Today we start the new chapter, area related to circle. Since we know if you have a circle, with center O and radius R, suppose you have a circle with center O and radius R, then we know circumference of the circle. ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा फिर 2 पाई आर। फर्स्ट सर्कमफ्रेंस का मतलब लेंथ ऑफ दिस कर्व बाउंड्री, टोटल लेंथ जो इस बाउंड्री की है दैट इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सिमिलरली डायमीटर ऑफ दिस सर्कल की बात करें तो डायमीटर होगा रेडियस का डबल यानी 2r। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें देन एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इफ देर आर टू concentric circles are there, then area between two concentric circles is equal to pi capital R square minus small r square, where capital R is the radius of the bigger circle and small r is the radius of smaller circle. This can also written as pi into r plus r into r minus r. ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है। किसी भी व्हील या सर्कल की टोटल जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है, और इसलिए अगर कोई व्हील एक राउंड लगाता है तो इसका मतलब एक राउंड के अंदर उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस है किसी उसकी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर ही है। ये बात हमें यहाँ से नोट कर लेनी है। हाँ, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर की बात करें या हाफ सर्कल सेमी ये करें, सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होगा। रेडियस फिर से इसका मान लीजिए आर है, तो फिर इसका जो पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का या प्रोटेक्टर का और प्रोटेक्टर का ये होगा ये जो हाफ सर्कमफ्रेंस है यानी पाई आर और प्लस ये एपी डिस्टेंस यानी 2r। तो अगर सेमी सर्कल या प्रोटेक्टर की सर्कमफ्रेंस की बात करें या पेरीमीटर की बात करें, सर्कमफ्रेंस तो सर्कल के हाफ है, इसमें पाई आर प्लस इसमें एपी साइड यानी डायमीटर भी ऐड होगा, तो ये पेरीमीटर होगा इसका प्रोटेक्टर का। मान लीजिए इस प्रोटेक्टर का रेडियस आपको 7 दिया हुआ है और का पेरीमीटर निकालिए। फाइंड, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर of radius 7 cm तो फिर इसका एक पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर का पहले फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2r यानी डायमीटर प्लस पाई आर। आप आर कॉमन भी ले सकते हैं,
आर कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। रेडियस आपको 7 गिवन है, ये 2 प्लस 22/7। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 7 एज इट इज। यहां आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम 7, 7 2 ज़ा 14 प्लस 22, तो इट विल बिकम 7 इंटू 36/7। ये कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, 36 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज 7। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। सर्कमफ्रेंस इज आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कल या टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ 2 पाई आर। ये एक रिलेशन भी की डिस्टेंस भी होगी अगर व्हील या उसके केस में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ revolutions made by circular wheel, made by a circular wheel of area 1.54 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए उस व्हील का जिसका एरिया दे रखा है 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग ए डिस्टेंस, इन रोलिंग ए डिस्टेंस of 176 मीटर, रोलिंग डिस्टेंस 176 मीटर। तो सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो पहली बात तो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। सर्कुलर व्हील का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ व्हील के इक्वल रखेंगे। एरिया ऑफ व्हील आपको गिवन है 1.54, लेकिन एरिया ऑफ व्हील का फॉर्मूला क्या है, अभी बढ़ा था, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/100। ये आपके पास आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो आर स्क्वायर आप पहले फाइंड करें, आर स्क्वायर होगा 154/100 इंटू 7/22। ये 22 से 154 कैंसिल हो जाएगा 7 पे। इसका मतलब यहाँ ये जो आर स्क्वायर है यहाँ किसके स्क्वायर के बराबर है, 7/10 के स्क्वायर के। इसका मतलब आर जो है रेडियस है वो आपके पास आ गया 0.7 मीटर। तो पहले हमें एरिया ऑफ व्हील दिया हुआ था, एरिया ऑफ व्हील दिया हुआ है तो एरिया ऑफ व्हील का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये राइट में क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस ऑफ द व्हील। अब रेडियस ऑफ व्हील से हमें एक रिलेशन की डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in one revolution ये होगी 2 पाई आर, इसके इक्वल होगी 2 पाई आर, या आप ये कहें 2 पाई है आपके पास 22/7, आर रेडियस आपने अभी भी फाइंड किया 0.7 यानी ये हो गया 7/10। तो ये कैंसिल, आप इसे कह सकते हैं 44/10 या 4.4 मीटर स्क्वायर। ये एक रिलेशन की डिस्टेंस करेगा व्हील ट्रेवल, लेकिन निकालें नंबर ऑफ रिलेशंस। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील
वो कितनी गिवन है 176 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील या डिस्टेंस कवर्ड बाय द वन रेवोल्यूशन। और सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो सी लिखें या 2 पाई आर लिखें, या हमने 2 पाई आर पहले निकाल रखा है 14.4, ये निकल, तो इट विल बिकम 176 अपॉन 4.4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 176 अपॉन 44 इंटू डेसिमल हटाएंगे इसका तो 10 आएगा न्यूमरेटर में। 44 से ये कैंसिल 4 पे, हाउ मेनी रिलेशंस यू गेट 40 रिलेशंस, इसका मतलब आपके पास आ गए ये 40 रिलेशंस आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एरिया दे रखा है एरिया का फॉर्मूला लेफ्ट में रख लीजिए, अगर आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लेफ्ट में रखिए, आर निकालिए पहले, फिर उसके बाद फर्दर आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब क्लियर है ये सभी को, साफ साफ किया हुआ है, साफ साफ नोट कर ले। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है, मान लीजिए क्वेश्चन, द लॉन्ग एंड short ends of a clock are 6 centimeter and 4 centimeter Find the sum of the distance. Find the sum of the distances traveled by these ends in 48 hours. ये निकालें 48 आवर्स में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो क्लॉक की लॉन्ग एंड का मतलब मिनट एंड और शॉर्ट एंड का मतलब आवर एंड। मिनट एंड क्लॉक की 1 घंटे में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, इसका मतलब लॉन्ग एंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन वन डिस्टेंस traveled by long hands of a clock in 1 hour. 1 hour is equal to 2 pi r, यानी सर्कमफ्रेंस ही वो डिस्टेंस होगी जो 1 आवर में ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस सेम लॉन्ग एंड ऑफ द क्लॉक इन 48 आवर्स, इट विल बिकम्स 48 इंटू 2 पाई आर, या आप ये कहें इट विल बिकम 96 पाई इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 6, लॉन्ग एंड की कितनी वैल्यू दी है 6, तो इट विल बिकम 576 पाई centimeter. This is the distance traveled by the long end in 48 hours. Now we talk about the short end. Short end एक राउंड कंप्लीट करती है 12 आवर्स में। तो एक राउंड 12 आवर्स में कंप्लीट करने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट एंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट एंड्स इन 12 आवर्स, वो है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर शॉर्ट एंड की दर की 4।
यानी ये 1 आवर में कंप्लीट नहीं करती एक रिवोल्यूशन या रोटेशन, कितने में करती है 12 आवर्स में। तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 48 आवर्स में अगर आप देखें तो इससे 4 टाइम्स हो जाएगा। ये 12 है, 12 इंटू 4 48 होता है, तो यहाँ भी 4 इंटू में 2 पाई इंटू 4 एंड इट विल बिकम 32 पाई। कितना मिल जाएगा 32 पाई सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी शॉर्ट हैंड। देन देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय बोथ हैंड, ट्रैवल्ड बाय बोथ, दोनों कितना ट्रैवल करेंगे, ये है 576 पाई और ये 32 पाई, ऐड कर दीजिए 576 पाई प्लस 32 पाई ऐड करेंगे, इट विल बिकम 6 to the 8, 6 plus 2 8, 608 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, अब इससे पहले कोई जरूरत नहीं है वैल्यू रखने की, क्योंकि इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो टाइम को सेव करने के लिए पाई की वैल्यू लास्ट में ही रखेंगे। एक लास्ट सम और देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to diameter of circle whose area is equal to sum of areas of the areas of two circles, areas of two circles of diameter कितना है, डायमीटर दिए हुए हैं उनके 20 and 48, 20 मीटर एंड 48 मीटर डायमीटर्स। यानी एक उस सर्कल का हमें डायमीटर निकालना है जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल्स के जिनके रेडियस डायमीटर दिए हुए हैं 20 और 14। तो इसका मतलब R1 जो पहले सर्कल का रेडियस है वो हो गया 20/2 10 मीटर, R2 ये हो गया 48/2 24 मीटर। और इसका हमें रेडियस नहीं पता तो हम सपोज कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ये मान लेते हैं कैपिटल R। तो अब इस सर्कल का जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू पहले का रेडियस क्या है 10, तो 10 स्क्वायर प्लस पाई इंटू दूसरे का क्या रेडियस है 24, तो ये हो गया पाई इंटू 24 का स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करें, पाई एज इट इज R स्क्वायर, पाई आप यहां कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, पाई से पाई कैंसिल, इंप्लाइज R स्क्वायर आ गया 676 या 26 के स्क्वायर के बराबर। R स्क्वायर किसके बराबर आ गया 100 प्लस 576 यानी 676, तो R स्क्वायर 676 यानी 26 का स्क्वायर। तो इसको रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल हो गया 26 मीटर, लेकिन हमें तो डायमीटर निकालना था तो इसका डबल कर देंगे, हैंस डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल
required circle is equal to 2 into 26, you will get 52 मीटर, ये आंसर। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। हैंड्स वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले दो क्वेश्चन यही है कि आप डायमीटर या रेडियस निकालें उस सर्कल का जिसकी एरिया की सम दी हुई है। तो दो एरिया का सम इस सर्कल के एरिया के बराबर है, या दो सर्कल का सरकमफ्रेंस इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो फिर 2πr वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब इससे रिलेटेड आप कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लेंगे इसके बेस पर। उसमें क्या कंप्लीट करेंगे, डू एक्सरसाइज 12.1 ऑफ एनसीईआरटी। जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, जो 3-4 टाइप के सम्स करा दिए, इसी के बेस पर वो सारे सम्स हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे। कल हम सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।